2023 में सामाजिक विज्ञान का पेपर दोगे? ये लो इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के सारे बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आज की इस क्लास में। बिल्कुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब क्लास कैसी है? इम्पोर्टेंट क्लास होगी, पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। जितने भी छात्र नए देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न। तो चलिए, मेरा जो पहला प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर, देखिए पहला प्रश्न क्या है कि भारत में कितने प्रतिशत जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी के लुप्त होने का खतरा है। तो भारत में कितने प्रतिशत, भारत में ऐसे कितने प्रतिशत स्तनधारी हैं, भारत में ऐसे कितने प्रतिशत स्तनधारी हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, आप देखिए इसमें नंबर ए ऑप्शन दिया है 10%, नंबर बी ऑप्शन दिया है 20%, नंबर सी ऑप्शन दिया है 30% और नंबर डी ऑप्शन दिया है 40%। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप उससे कर लीजिएगा, बी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। 20% को सही कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आप लोगों ने इस प्रश्न को लिख लिया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। ये कहने का मतलब प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या करेगी, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है। तो देश के कुल भौगोलिक कहने का मतलब कि देश के कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल का हिस्सा वनाच्छादित है, मतलब वन से छादित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी को सही कर लीजिए, नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर जो मेरा सेकंड है, प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये प्रश्न नंबर आपका थर्ड रहेगा। प्रश्न नंबर थर्ड देखिए क्या रहेगा कि जो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? नंबर ए ऑप्शन दिया मृदा संरक्षण से संबंधित है, नंबर बी ऑप्शन दिया जल संरक्षण से संबंधित है, नंबर सी ऑप्शन दिया है वन संरक्षण से संबंधित, नंबर डी ऑप्शन दिया वायु संरक्षण से संबंधित है। सो ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोग नोट्स बनाकर लिख लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर लिख लिया कर जाऊँ समय प्रश्न बताता चलूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा कि वन संरक्षण। अब देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, याद रखेंगे। अब चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए आ गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या करेंगे, भारत में, आप प्रश्न नंबर 4 को सही से देखिए। प्रश्न नंबर 4 को देखिए कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो चलिए अब इन प्रश्नों का भी आपको रिवीजन भी करना है, रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, रिवीजन भी कराते चलेंगे, साथ ही साथ में आप लोगों को पढ़ाते भी चलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको देते चलेंगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न अब आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न अब आपके समाप्त हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न। सिर्फ अभी क्या है, अभी एक प्रश्न और बाकी है। एक प्रश्न के बाद अभी आपके फिर हम अति लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट करेंगे। अभी आपके एक नहीं, अभी आपके 2 प्रश्न शेष हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1972 को सही कर लीजिएगा। इसमें जो आपका नंबर बी ऑप्शन जो कह रहा है, नंबर बी ऑप्शन दी का क्या कह रहा है कि 1972 को सही कर लीजिएगा कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण किस वर्ष पारित किया गया। तो वन एवं वन्य जीव संरक्षण 1972 में पारित किया गया। तो अब आपको रिवीजन करना है। चलिए प्रश्नों को देख लीजिए, किन किन प्रश्नों के बारे में बात की हमने। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। और आगे बात करते हैं, क्लास को और ऊपर ले आते हैं। देखिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है? तो याद रखेंगे 24.40%। आप देखिए प्रश्न में नेक्स्ट देख लीजिए कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारी के लुप्त होने की संभावना है। तो नंबर बी को याद रखेंगे 20%। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न में नेक्स्ट की ओर और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अभी हमने कहा, अभी आपके पास देखिए ये देखिए प्रश्न कैसा है। ये प्रश्न है आपका कौन सा?
ये प्रश्न आपका कैसा है, ये प्रश्न आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न कहने का मतलब 1 नंबर का पूछा जाता है, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप कौन से, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहले हम बात करते हैं किन प्रश्नों के बारे में, बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो बहुविकल्पी प्रश्न देखिए हमसे क्या करें, बहुविकल्पी प्रश्न हमसे कह रहा है कि जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन जो है, सॉरी, जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, अब यह बताने की किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। अब चलिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखिए यहाँ से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न जो है अब आपके समाप्त हो चुके हैं, बहुविकल्पी प्रश्न अब आपके समाप्त हो चुके हैं, कहने का मतलब फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न अब आपके समाप्त हो चुके हैं, याद कर लीजिए, इतने बहुविकल्पी प्रश्न याद कर लीजिए। अब यहाँ से आपके कैसे प्रश्न स्टार्ट होंगे, अब यहाँ से जो आपके और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टार्ट होंगे। अब यहाँ से आपके लघु यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न एक इसी में पार्ट में हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहीं पर ही आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न यहीं पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या करें कि जो चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, प्रश्न नंबर 1 रहेगा ये आपका, ठीक है। अब देखिए चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन के बारे में बात करते हैं। चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन से क्या मतलब है और चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। करें बात, तो किन प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, 10th सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। देखिए चिपको आंदोलन जो है ये किस लिए चलाया गया, चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। चिपको आंदोलन जो है ये वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं। देखिए चिपको आंदोलन जो है ये वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है, इसीलिए देखिए जो ये आंदोलन है इससे हम क्या करते हैं, इस आंदोलन का मुख्य कारण है कि वनों की रक्षा करना, ठीक है। अब देखिए चिपको आंदोलन जो है किस लिए चलाया गया, तो चिपको आंदोलन जो है ये वनों की रक्षा के लिए चलाया गया, वनों की रक्षा करना ये इसी के लिए चलाया गया। अब और आगे बात कर लें क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए और आगे बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। अब देखिए इस आंदोलन का सूत्रपात, अब देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा मतलब इस आंदोलन को किसने चलाया, तो सुंदरलाल बहुगुणा को याद रखेंगे। इस आंदोलन का सूत्रपात किसे कहेंगे, चिपको आंदोलन का सूत्रपात किसे कहेंगे, तो सुंदरलाल बहुगुणा को याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या करें, इसको आप लोग एक हेडिंग में सही से लिख लें, ठीक है। इस तरीके से इसको आप हेडलाइनर कर दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आप हेडलाइनर में कर दें, इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो हम एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देंगे, जैसे हमने अब देखिए हिमालय क्षेत्र में किया। अब सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पर जो चिपको आंदोलन का जो वनों की रक्षा के लिए जो चलाया गया था चिपको आंदोलन, और सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया। हिमालय क्षेत्र में इस आंदोलन का सूत्रपात किया किन्होंने, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो चलिए इसके साथ इतना नोट कर लिया और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत लोग क्या करते थे कि पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करते हैं। अब देखिए जो चिपको आंदोलन से क्या संबंधित है, चिपको आंदोलन इससे संबंधित है। इसमें क्या करते हैं कि लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं, पेड़ों से चिपक कर क्या करते हैं, इसमें चिपको आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक कर किसकी रक्षा करते हैं, वृक्षों की रक्षा करते हैं, ठीक है, और उन्हें काटने नहीं देते हैं। तो ये एक कारण है, ठीक है। इसमें चिपको आंदोलन में लोग क्या करते हैं कि वनों की रक्षा करते हैं और पेड़ों में से चिपक कर, कहने का मतलब है कि पेड़ों को काटने नहीं देते। तो ये जो था ये चिपको आंदोलन से संबंधित था। तो इसलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपना जो सेकंड प्रश्न नंबर जो है सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करिए इतना पहले स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा, और अगर स्क्रीन शॉट ले लिया तो और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और स्क्रीन पर लाते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए ये देखिए कैसा प्रश्न है, ये कैसा प्रश्न है, ये है बहुविकल्पी, सॉरी ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। कितने नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड में, 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। बोर्ड में ये प्रश्न आपसे कितने नंबर का पूछा जाएगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। कितने नंबर का मतलब, कहने का मतलब 4 नंबर का। और हम अब आपकी स्क्रीन पर कैसे प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। और कितने नंबर का पूछा जाएगा, याद रखेंगे, ये प्रश्न आपसे बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाएगा। कैसा प्रश्न है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे। स्टार्ट करें क्लास को, ठीक है। हेडिंग ले लीजिए, प्रश्न लिख लिया है, चलिए
प्रश्नों को लिख लिया तो क्लास को आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए, प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करना है। पहले हमको परिभाषा देनी है जैव विविधता की। तो यहाँ पर देखिए, जैव विविधता हेडिंग डालेंगे और हमें पहले जैव विविधता के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रश्न हमसे बोर्ड में कितने 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में, याद रखेंगे। प्रश्न कह रहे कि जैव विविधता क्या है। अब जैव विविधता का मैं यहाँ पर अर्थ बताना है। देखिए, आप समझाते हैं आपको जैव विविधता का अर्थ। देखिए, जैव विविधता, देखिए बात करते हैं कि जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। जैव विविधता जो है ये विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली, विभिन्न जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता। ठीक है, अब पर्यावरण ह्रास के कारण क्या हो रहा है कि जो जैव विविधता जो है वो ह्रास हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण ह्रास के कारण जो जैव विविधता का क्षय हुआ है। अब इससे क्या हुआ कि जैव विविधता का क्षय हुआ है। आप लोग ऐसा करिए, इतना पहले समझ लीजिएगा और इसको पहले पढ़ लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं कि मानव जीवन के लिए इसका महत्व का वर्णन भी आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में। तो मानव जीवन के लिए इसकी महत्ता का वर्णन भी हम करेंगे। पहले आप लोग क्या करिए, इतना लिख लीजिएगा। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं कि जैव विविधता जीवमंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नता, जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। जब इसमें जीवों में पाई जाने विविधता, फिर देखेंगे कि पर्यावरण ह्रास के कारण जीवों विविधता का क्षय हुआ है। आगे बात करें मानव जीवन के लिए महत्व के बारे में बात करते हैं कि मानव जीवन के लिए इसके महत्व का वर्णन भी हमें करना है। ये पूछा गया था हमसे। अब देखिए, जो मानव है वो क्या करता चला रहा है। मानव जो है वो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करता चला रहा है, तो वो जीव जगत से ही करता चला रहा है। तो मानव जो है अपनी, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, मानव अपनी उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। इतना समझ में आ गया। और आगे बात करें, चलिए देखते हैं कि मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं एवं अपने अस्तित्व विभिन्न और आगे बात कर लेते हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कहाँ निर्भर रहना पड़ता है, जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये प्रश्न आपका कैसा हुआ, अब बात करते हैं। ये प्रश्न आपका, आप देखिए, ये प्रश्न आपका देखिए जहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अभी देखिए प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की ओर। अब यहाँ से कैसे प्रश्न स्टार्ट होंगे, अब यहाँ से प्रश्न आपके विस्तृत प्रश्न स्टार्ट होंगे। छह नंबर के प्रश्न स्टार्ट होंगे यहाँ से। आप आपके प्रश्न को नोट कर लिया। चलिए स्टार्ट करेंगे। कैसे प्रश्न, विस्तृत उत्तर प्रश्न। हम किन किन प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं, हम बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं, हम अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं और हम लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। अब कैसे प्रश्न आएंगे आपके सामने, अब आएंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न। कहने का मतलब 6 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न, 6 नंबर वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 6 नंबर वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे आप आपके सामने। क्लास को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहे कि जो जल दुर्लभता, जल दुर्लभता क्या है इसके, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि जो जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताने हैं। तो जैव यहाँ पर हमको यहाँ पर की जो जल दुर्लभता क्या है, जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताने हैं आप आपको। तो प्रश्नों को लिख लिया होगा। अब चलिए इसका हम बात करते हैं कि देखिए, जल के विशाल भंडार, जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हैं। तो जल के विशाल भंडार कैसे होते हैं तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे हम जल दुर्लभता कहेंगे। यानी कि अगर जल अगर है ना, कि जल के अगर विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी, यानी कि कहने का मतलब जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि अगर जल की अगर कमी अगर महसूस की जा रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम जल दुर्लभता कहेंगे। फिर देखिए इसके आगे देखिए क्या बात कह रहा है कि जो इसके तीन मुख्य
कारण बताने। अब देखिए जल दुर्लभता के हमें यहाँ पर कितने मुख्य कारण बताने, तो जल दुर्लभता के हमें यहाँ पर 3 मुख्य कारण भी बताने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं उन 3 मुख्य कारणों के बारे में। देखिए जल की दुर्लभता के लिए निम्न कारण, तो जल की दुर्लभता के लिए निम्न कारण कौन से हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। अब देखिए जल की दुर्लभता के लिए निम्न कारणों के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और लाते हैं वो आपके सामने 3 मुख्य कारण। तो 3 मुख्य कारण। अब देखिए जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्न कारण। तो देखिए जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्न कारण कौन कौन से हैं, तो उन कारणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला कारण आपका क्या है कि बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, बढ़ती जनसंख्या। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे और बढ़ती जनसंख्या के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए बढ़ती जनसंख्या हेडिंग डालेंगे और इस जनसंख्या के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। तो चलिए पहली हेडिंग डालेंगे बढ़ती जनसंख्या और इसके बारे में आप लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए चाहिए। जल जो है, जल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, हमेशा जल का उपयोग हम घरेलू उपयोग के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। हमें अनाज उगाना है तो अनाज उगाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर समझाएगा कि बढ़ती जनसंख्या से, है ना, तो बढ़ती जनसंख्या हेडिंग डालेंगे बढ़ती जनसंख्या। अब देखिए जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। फिर देखिए और आगे बात करते हैं कि अब यहाँ पर देखिए सिंचित क्षेत्रों को भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। देखिए अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके सिंचित क्षेत्रों को बढ़ा दिया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है कि अगर बहुत से अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर कि जो जल संसाधनों का जो अति शोषण है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये आपका नंबर कैसे हुआ, ये आपका नंबर 1 हुआ। नंबर 2 देखेंगे, चलिए नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर 2 हेडिंग डाली जल का आसमान वितरण। नंबर 2 हेडिंग है, नंबर 2 हेडिंग डाली जल का आसमान वितरण। जल का कैसा वितरण, जल का आसमान वितरण, नंबर 2 हेडिंग है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। पहले समझा दें आपको, चलिए समझ लीजिए। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए कि भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कैसा है, जहाँ सूखा पड़ता है। अब देखिए भारत में कई से क्षेत्र हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। देखिए कई क्षेत्र ऐसे हैं, भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी समय से सूखा है और वहाँ पर वर्षा भी नहीं होती है। तो वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में किसकी कमी देखी जा सकती है, तो वहाँ ऐसी जगहों पर वहाँ जल की कमी देखी जा सकती है। तो चलिए इतना समझ में आ गया। तो चलिए इसका जो नंबर 3 हेडिंग डालेंगे हेडिंग। अब ये नंबर 2 थी, अब नंबर 3 डालेंगे। अब नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। नंबर 3 कह रहा है कि जल निजी कुएं या नलकूप। अब निजी कुएं या नलकूप से किस तरीके से जल दुर्लभता बढ़ती है, ये हेडिंग डालेंगे। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे क्योंकि आपसे यहाँ पर 3 हेडिंगों के बारे में लिखना है, ठीक है। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे क्या कि निजी कुएं या नलकूप। अब देखिए बहुत से किसान क्या करते हैं, बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कई से किसान देखे जो क्या कर रहे हैं कि अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों से सिंचाई कर रहे हैं, फिर देखिए और उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, है ना। किंतु इससे क्या होगा, जब वो अपने खुद ही देखिए उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण क्या हो रहा है कि लगातार भूजल का जो स्तर है वो नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। लोग अपनी खुद के लिए यहाँ पर देखिए अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, उनके पास खुद के लिए निजी कुएं व नलकूप हैं और इस हैं तो, लेकिन ये तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर फिर और आगे बात करते हैं कि किंतु इसके कारण क्या हो रहा है कि लगातार भूजल का जो स्तर है वो नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। तो चलिए हमने यहाँ किन प्रश्नों के बारे में बात की, हमने यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात की, हमने यहाँ
अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात की, फिर हमने यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात की, फिर हमने यहाँ पर विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात की। तो चलिए वीडियो कैसी लगी आप जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।